हम लोग हैं पहला यूहन्ना में अध्याय नंबर 6 और हम लोग सिखाने वाले हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 से। और यहाँ पर प्रेम के विषय में बताया गया है। प्रभु की प्रेम के लिए धन्यवाद जिसने हमारे जीवन को बदला है। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय 4। यह इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके 7 और 8 वचन में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो इसीलिए जब हम लोग परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं हम लोग प्रेम को जानना शुरू करते हैं। और यह लिखा है कि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। बाइबल हमें बताती है रोमी 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। दूसरी ओर ये कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जब हम प्रेम को समझना शुरू करते हैं हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध उसके प्रेम में और मजबूत होते जाता है। और अगर हम सच में इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है तो उसके बदले उसके प्रेम को हम एक दूसरे के साथ बांटना शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से लेकर वचन 6 तक यह ऐसा लिखा गया है कि मसीही विरोधी का डर झूठे भविष्यवक्ता और संसार की अन्य बातों के विषय। और वो कहता है कि जरूरी है हमें इन सारी बातों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये सब बातें संसार में ही है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं वचन 1 में क्या लिखा है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से। ये बताता है हर आत्मा जो ये प्रतीति करती कि यीशु शरीर में आया वो परमेश्वर की ओर से है। इस रीति से हम लोग सच्चे और झूठे आत्मा के विषय में बोल सकते हैं। अगर कोई अंगीकार करता है कि यीशु शरीर में आया, मसीही शरीर में होकर आया, कि यीशु परमेश्वर से जन्मा है और अंततः वह तो कि यीशु कुंवारी से जन्मा था, कि परमेश्वर दैहिक रूप को लेकर आया, वो परमेश्वर की ओर से। और जो आत्मा इसका अंगीकार नहीं करती वो परमेश्वर से नहीं। ये दिलचस्प बात है कि हमारी अधिकतर थियोलॉजिकल संस्थाएं इसमें करीबन 70% स्नातक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। अगर आप कुंवारी से जन्मे मसीह के विषय विश्वास नहीं करते तो आप विश्वास नहीं करते कि यीशु ही प्रभु है। अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु ही प्रभु है तो आप तो भटक गए, कोई आशा नहीं रही। यीशु मसीह और इस पृथ्वी पर के अन्य मनुष्य के बीच में कौन सा अंतर है? वो है कुंवारी से जन्म लेना। और ये तो मरियम के कोख में जो बीज था वो मनुष्य का नहीं था लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से था। और जब यीशु क्रूस पर मरे तब उनका लहू, क्योंकि ये मनुष्य जाति के पाप के संपर्क में नहीं था, उसमें सामर्थ्य थी कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए। लहू जो है वो पुरुष के बीज में से आता है। और तो आप अध्ययन कर सकते हैं उदाहरण के लिए जीव शास्त्र और मनुष्य का जन्म। और ये जो बीज है, पुरुष का बीज स्त्री के भीतर में जाता है और वो एक अंडे को जन्म देता है और ये उसके गर्भाशय में उत्पन्न होता है। और वो बीज जो कि लहू है उस बच्चे के शरीर में दौड़ता है। ये पुरुष के बीज से ही आता है। स्त्री के लिए हो सकता है कि उसी प्रकार का लहू हो जो कि पूर्णतः उस बच्चे के लहू के विपरीत हो। तो इसलिए यीशु की मृत्यु जब क्रूस पर हुई, बहुत सारे लोगों को क्रूस की सजा दी गई थी, परंतु सिर्फ एकमात्र था जिसने पाप नहीं किया था, वो था यीशु। और एक ही मात्र था जो कुंवारी से जन्मा था, वो था यीशु। और यही बात उसे अलग करती है, जो मनुष्य से अलग करता है। अगर लोग इस बात का अंगीकार नहीं करते कि मसीह देह में आया, वे परमेश्वर की ओर से नहीं। ये कहता है वचन 2 में कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीही शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है। हम सत्य को जानते हैं, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया परमेश्वर की ओर से है। और हर आत्मा जो यीशु को नहीं मानती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। संसार में मसीह विरोधी का आत्मा है जो मसीह के आत्मा के विरुद्ध में आता है, जो सत्य का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, वरन अब भी वह जगत में है। हमें मसीह विरोधी को खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा समय आएगा जहां पर वो प्रकट होगा, बाइबल बताती है। और हमें यह बताता है कि वह हर प्रकार की सामर्थ और चिन्ह और चमत्कारों को लेकर आएगा।
इसके विषय हमें चिंता नहीं करना है। मेरा यह मानना है कि मसीह विरोधी को आने के लिए कलीसिया ही रोक रही है। कलीसिया जगत की ज्योति और जगत का नमक है, और इसलिए हम ही एकमात्र है जो मसीही विरोधी और उसके आत्मा का विरोध करते हैं संसार पर जय के विषय में है। परंतु मसीह जब अपनी कलीसिया के लिए आएगा, जब आप यहाँ से निकाल दिए जाओगे तो ज्योति निकल जाएगी और यहाँ पर अंधकार होगा। जब नमक निकालते हो तो भ्रष्टाचार प्रबल होता है। जब मसीह अपनी कलीसिया के लिए आएगा और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी का आत्मा प्रबल होगा, और उसी समय मसीह विरोधी अपनी सामर्थ और शक्ति को प्रकट करेगा। परंतु एक ऐसा समय आएगा, मेरा विश्वास है कि उस समय यीशु अपनी कलीसिया को और अपने संतों को साथ लेकर आएगा और मसीह विरोधी का नाश करेगा। प्रभु की स्तुति हो। यह अच्छा है, क्योंकि मैं तो मसीह विरोधी के विषय में जानना नहीं चाहता, मैं तो मसीह के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह और सच्चे जीवित परमेश्वर के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं मसीह के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा में हूँ, और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, हमारा विश्वास है कि यीशु फिर से लौट कर आएगा। और अगर आप पुराने नियम में प्रतिज्ञाओं का अध्ययन करते हैं तो वहाँ इतनी प्रतिज्ञाएं लिखी है, मसीह का बालक के रूप में जन्म लेना हमें बचाने के लिए आ रहा है, जैसे उतनी ही उसके दोबारा आगमन के विषय में भविष्यवाणियां है, जो हमें फिर से छुड़ाएगा जब वो लौट कर आएगा। जैसे कि मसीह हमें बचाने के लिए आने वाला है, चरणी में एक बालक के रूप में जन्म लेगा, वगैरह वगैरह। तो कम से कम आधी भविष्यवाणियां पुराने नियम की मसीह के आने के विषय में प्रकट नहीं हुई है, लेकिन वे पूर्ण हो जाएगी जब मसीह लौट कर आएगा। यही तो मेरा अर्थ है, वे पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से कहता है वचन 4 में, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है जिनमें मसीह विरोधी का आत्मा है। हमने उन पर जय पाई है, यह इसलिए क्योंकि जो तुम में है, जो संसार में है, वह तो उससे बड़ा है। मैं लोगों के मसीह विरोधी की आत्मा को लेकर चिंतित नहीं, और न ही ऐसे लोगों की अब चिंता करे। आप न उस पर विश्वास करें, ना उसके विरोध में आए। मैं निरंतर सत्य बताते रहता हूँ, क्योंकि सत्य झूठ से भी बलवंत है। ज्योति अंधकार से बलवंत है। मैं अंधकार के विषय चिंता नहीं करता, ज्योति पर ध्यान दे। जब हम किट कार्सन में पास्टर थे, हमारे पास सुपरिटेंडेंट जो कि नगर में आए थे, वे नास्तिक थे, और पूरे नगर में सिर्फ 2 ही नास्तिक थे। उनमें से ये एक था, और इस व्यक्ति ने कोशिश की कि स्कूल में से प्रार्थना निकाल दे, वगैरह वगैरह। तो मेरे बेटे के किंडरगार्टन की कक्षा में के एक लड़के को उसने ऐसा कहा। उसने कहा वो लड़का प्रार्थना नहीं कर सकता। नाश्ता तो खेतों से आता था, बेकिंग तो वहां से आती थी, अंडे मुर्गी से, और दूध जो था वो गायों से आया करता था, पैनकेक गेहूं से आते थे, और वहां पर विद्यार्थी प्रार्थना किया करते थे। स्कूल के सभी कार्यक्रम में प्रार्थना होती थी, लेकिन फिर भी ये मनुष्य उन्हें रोकना चाहता था। तो मुझे कुछ जानकारियां उनके विषय में पता चली। मैंने मेरे चर्च बोर्ड को दिया, मेरे चर्च बोर्ड ने उसे स्कूल में से स्कूल बोर्ड मेंबर्स को दिया, और मैंने कहा कि अगली स्कूल बोर्ड की मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होंगे। और सिर्फ ये इतना ही नहीं, मैंने शहर के दूसरे पासबानों को भी इसके विषय में बताया। उन्होंने अपने कलीसिया से लोगों को भेजा, और हम सब उस बोर्ड मीटिंग में आए। इस निर्णय को लेकर हमारे मनों में शांति थी, वगैरह वगैरह। हम उस व्यक्ति को वही पकड़ लेते और उसे बाहर ही से भगा देते थे। और जब उसके पास में उसे लाया गया था, मेरे कलीसिया से सच में कोई भी नहीं था। बहुत सारे लोग भिन्न कलीसिया से आए, वहां पर कैथलिक और दूसरे लोग भी थे उन स्कूलों में। और मैं व्यक्तिगत रूप में चाहता हूँ कि कैथलिक इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वे उसके विरोध में खड़े थे, और वो बहुत सारी चीजों के विरोध में खड़े थे जिसके विषय में हम लोग भी खड़े रहते हैं कलीसियाओं में, वगैरह वगैरह। और इसलिए वे वहां पर आए। मैंने पूछा कि आप ध्यान में किन बातों को लेकर आना चाहते हैं। लंबे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा था कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। और मैंने कहा कि ये मेरी समझ है, इस कम्युनिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको इन बच्चों को प्रार्थना करने से रोक सकता है। अगर अनुमति नहीं देते तो शायद आपके विरुद्ध में कुछ लोग आ सकते हैं। और वहाँ के कुछ शिक्षकों के द्वारा ये बातें सामने लाई गई थी, वगैरह वगैरह, जो कि सामने आ रही थी जो कुछ भी हो रहा था उससे। और उस स्कूल का जो प्रेसिडेंट था वो एक स्थानीय कलीसिया का एक विश्वासी था। मुझे बच्चों का स्कूल में प्रार्थना करने के विषय में कोई दिक्कत नहीं, लोग तो स्कूल में प्रार्थना करते हैं। और बाकी बोर्ड मेंबर उसे छोड़कर चले गए। उस व्यक्ति को निष्कासित किया, उसी साल चला गया। फिर उसके पश्चात में एक व्यक्ति आया जो कि कैथलिक था, असल में लिखा था जेम्स डॉब्सन। और हमारी जो स्कूल थी बाकी सारी क्रिश्चियन स्कूल से रूढ़िवादी थी। प्रभु की स्तुति। इसीलिए अंधकार को हावी नहीं होने देना। हम संसार से नहीं डरते, जो मुझ में है, जो इस संसार में, उसे वो बड़ा है। बुराई इस कारण हावी होती है, ये इसलिए क्योंकि जिन लोगों को अच्छी बातों के लिए खड़े रहना है वे उसके लिए खड़े नहीं रहते हैं।
झूठ इसलिए प्रबल होता है क्योंकि जिन्हें सत्य पता है वे खड़े नहीं होते हैं। और जब कलीसिया खड़ी हो जाएगी, हम लोग जगत की ज्योति है, हम लोग जगत के नमक है, खड़े हो जाए और आरंभ करे। वर्तमान के राजनीतिक परिस्थिति में भ्रष्टाचार इसलिए प्रबल होता है, इस बात को बोलते हुए मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं कि वे विश्वासी है, असल में विश्वासी होने के मूल्य को वो जानते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप ये कहते हैं कि आप एक विश्वासी हो, आप जाकर ऐसे ही मतदान करें जैसे आप विश्वासी हो, और लोगों के मूल्य के लिए आप मतदान करें। और मैं विश्वास नहीं करता कि फलाना फलाना कोई राजनीतिक पार्टी हमें बचाएगी या सरकार हमें बचाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ यीशु है जो हमें बचाता है। हमारी आशा सरकार पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन पर आशा है, न ही आर्थिक बातों पर हमारी आशा है। धन्यवाद, हमारी आशा प्रभु की अर्थव्यवस्था पर है और वो बहुत ही अच्छा कर रही है, और परमेश्वर की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं तो उन सारी बातों के आप परे सोचते हैं, और उन चुनौतियों के जिसका आप सामना करते थे, आपकी सफलता पाने के लिए आपने कुछ पायदानों को चढ़ा था, वगैरह वगैरह। प्रभु ने जो करने के लिए बुलाया कर सकते हैं। मैं जानता था प्रभु ने मुझे कम उम्र में प्रचार के लिए बुलाया है, और मेरी दादी और परिवार के अन्य दूसरे लोग मेरे सेवकाई में जाने के विषय में उनका विरोधात्मक प्रभाव था। उन्होंने कहा कि सेवकाई में जाना कठिन है और प्रचारक गरीब होते हैं, ये वो। इसलिए मैंने परमेश्वर से कहा कि हाँ प्रभु, मैं सेवा करूंगा और जो तू चाहता है मैं करूंगा, परंतु मेरे परिवार में कमी ना होने पाए। मुझे परवाह नहीं कि क्या करना होगा, मैं परवाह नहीं करता अगर मुझे गड्ढे खोदने होंगे, लेकिन मेरे परिवार को कमी ना हो। और कभी कमी नहीं हुई। प्रभु ने हमें आशीषित किया, संपन्न किया, और हमारी सुधि भी ली। कई बार ये हमारे लिए आसान रहा, कई बार चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हमने प्रभु पर विश्वास किया और हमेशा हमने दिया और बिल को चुकता किया, और परमेश्वर ने हमें संपन्न किया और आशीषित किया। परमेश्वर सचमुच हमारे लिए भले रहे। आमीन। और आज अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग अंधकार की बातों और संसार की बातों के विषय में चिंता नहीं करते। हमारा तो ध्यान लगा रहता है, हम जो है उसमें बने रहना है और उसमें ही हमें खड़े रहना है, वगैरह वगैरह। मेरा ये मानना है कि जिस रीति से हम लोग सुगंध को फैलाते हैं, हम उद्धार की ओर लोगों को ले जाते हैं और फिर प्रभु के वचन में उनके मन को नया बनाते हैं। अगर सच में उन्होंने नया जन्म पाया है और वचन में अपने आप को नया बनाया है, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं चुनोगे। ऐसी कुछ चीज है जिसके विरोध में आप खड़े रहेंगे, और ऐसी कुछ चीज है जिसके साथ में आप खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो प्रभु का वचन कहता है, अगर आप विश्वासी हो, वैसे ही दिखे, वैसे ही बोले, वैसे ही कार्य करे, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारी बार बुराई इसलिए प्रबल होती है क्योंकि जो लोग अच्छे हैं, अच्छी और सही बातों के लिए वे खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो बात सही है, अगर उसके लिए हम लोग खड़े होते हैं, अंधकार इस कारण से प्रबल होता है, हम अपने जीवन को चमकने नहीं देते। हमें अपने जीवन को चमकाना है। हम जगत की ज्योति है, हम जगत के नमक है। प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर यह कहता है, संसार में तो मसीह विरोधी का आत्मा है, लेकिन हम तो उस बात के लिए चिंता नहीं करते हैं। यह कहता है, तुम परमेश्वर के हो और उन पर तुमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो इस संसार में है, वो उससे भी बड़ा है। मेरे अंदर का परमेश्वर इस संसार के शैतान से भी वो बड़ा है। मेरे अंदर की ज्योति इस संसार के अंधकार से बड़ी है। मेरे अंदर का सत्य इस संसार के झूठ से बड़ा है। मेरे अंदर का प्रेम इस संसार के नफरत से बड़ा है। प्रभु की स्तुति। आपके अंदर का परमेश्वर राज्य करे। वो आगे इस प्रकार से कहता है, वे संसार के, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता है। हर कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, हर कोई आपके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। यह वो कहता है कि जो परमेश्वर का नहीं, वो हमारी नहीं सुनता है। इस कारण हम लोग सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। बाइबल 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 7वें वचन में बताती है, पौलुस तीमुथियुस को उत्साहित करता है कि वह सुसमाचार के लिए ना लज जाए, वह पीछे ना हट जाए, न ही वो हार माने और न ही किसी प्रकार का भय माने। और वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु उसने हमें प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। ये हमें बताता है कि हम सत्य को जानते हैं और हमें संयम है। ऐसे ही आप सत्य को जानते हैं। अगर कोई अंगीकार करता है कि यीशु शरीर में होकर आया तो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर वे अंगीकार नहीं करते कि यीशु शरीर में होकर आया तो वे परमेश्वर की ओर से नहीं। ये समझने में आसान है, ये तो काला और सफेद है। मैंने पहले कहा था, लेकिन अगर कोई मेरे साथ में सहमत होता है तो बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, और जो वचन जो प्रेरित होते हैं उसमें एक नींव है।
पहली बात जिसमें वे मुझसे सहमत होते हैं कि वचन जो प्रेरित होते हैं। नंबर 2 कि यीशु परमेश्वर है जो कि शरीर में होकर आया। यीशु अनंत काल का परमेश्वर है जिसने आदि में सब बातों को बनाया और एक कुंवारी से उसका जन्म हुआ था और उसने पाप रहित शुद्ध और एक सिद्ध जीवन को जिया। उसने शारीरिक रूप में क्रूस की मृत्यु को सहा और उसने शारीरिक रूप में फिर से जीवित हो उठा कि वो स्वर्ग उठा लिया गया। उसने पवित्र आत्मा को भेजा और वो फिर से लौट कर आने वाला है। अगर वो सहमत होते कि वचन प्रेरित होते हैं और यीशु मसीह प्रभु है जो शरीर में होकर आया, तो हम एक नींव पा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसमें मेरे साथ में सहमत नहीं होता तो हमारा उसमें कोई नींव नहीं है और हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जब तक 2 लोग सहमत ना हो तो कैसे एक हो सकते हैं। कई बार हम लोग कई सारी बातों पर बहस करते हैं और बातों को खींचते हैं जो सच में मायने नहीं रखती। हमें क्या करना है कि जो अच्छी और सच्ची बातें उस पर बने रहना है और हमें उन लोगों के साथ में सहमत होना है जो लोग सहमत होते हैं उन सारी मसीह की बातों के विषय में वगैरह वगैरह। कई बार हम लोग कलीसिया में कई सारी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं और नहीं समझ पाते कि हमारा असली शत्रु कौन है। जो सत्य की ओर से होते हैं उनके साथ में हमें खड़े रहना है। प्रभु की स्तुति हो। एक साथ आ जाए, असली शत्रु के विरुद्ध में हम लड़े हैं। और यहाँ पर यह कहता है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो हम में सत्य की आत्मा और संयम की आत्मा है। हमारा ऐसा मन है जो वचनों से धोया गया और उससे निर्देश प्राप्त है। प्रभु की स्तुति, हम में शुद्ध मन है। यीशु ने कहा जो वचन में तुमसे बोले उससे तुम शुद्ध हो चुके हो। यूहन्ना 15 अध्याय। तो हम में सत्य की आत्मा है। और दूसरी बात यह है कि हम में प्रेम की आत्मा है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और ये इस प्रकार से कहता है वचन 7 से लेकर 11 तक, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। प्रेम कोई पर्याय नहीं है परंतु आज्ञा है। प्रभु की स्तुति, अगर प्रभु आपने जीता है और वह प्रेम है तो हम लोग आपस में प्रेम रखें। लेकिन फिर भी कई बार लोगों से प्रेम करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम ऐसे संसार में जीते जहां पर हमारी कई सारी विषमताएं हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने शायद मुझे किसी परिस्थिति में शायद गलत समझा हो और मैंने 2 सालों तक प्रार्थना की। लगभग हर जगह जहां पर मैं गया वहां पर कोई और प्रचार कर रहा था। मेरे पासबानी के दौरान ये हुआ था और मैं तो बोल रहा था कि प्रभु इसे क्षमा करे। मैंने उसे क्षमा किया। आप मुझ में रहते हो और आपका प्रेम मुझ में है तो मैं उसे यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसे क्षमा किया। आमीन। लेकिन उस समय के दौरान जिन भी सभाओं में मैं गया वहां पर संदेश तो क्षमा के विषय में ही था। सबसे पहले अगर आपको क्षमा देना है तो आपको ये जानना होगा कि आपको क्षमा मिली है। दूसरी बात, जब आपको समझ में आता है कि आपको क्षमा मिली है उस समय में कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है वगैरह वगैरह, कि आपका परमेश्वर के साथ का जो प्रेम है वो सुरक्षित है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है ताकि आप दूसरों से प्रेम करें। प्रभु मुझे ऐसे समय में से लेकर गया और मैं उसे क्षमा किया। आमीन। और फिर मैं प्रेम में चल पाया। आपके अंदर का परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को प्रेम करने पाए। कई बार लोग सख्त होते हैं, उन्हें प्रेम किया नहीं जा सकता और ऐसे तो प्रेम नहीं कर सकते। बाहरी तौर पर समझ रहे मेरी बात? वो आपके विरुद्ध में आएंगे लेकिन आपके अंदर का परमेश्वर उनसे प्रेम करने पाए। वो जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वह इससे प्रकट हुआ। और इसी रीति से परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है वो प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। प्रेम को हम ऐसे देख सकते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दिया ताकि वो हमारी प्रेम की कीमत बन सके। हमने प्रेम नहीं किया लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल हमें रोमी 5वां अध्याय में बताती कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को भी सहा। यीशु हमारे पापों के लिए मरा। जब हम लोग सारी प्रकार की गलत बातों को और सारे गलत निर्णय को ले रहे थे, उस स्थिति में यीशु हमारे लिए मरा। अगर यीशु हमसे प्रेम करता है, जब हम लोग सारी गलत बातों को कर रहे थे, सारे गलत निर्णय को ले रहे थे, तो हमें भी वैसे ही प्रेम करना है। उसी रीति से परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए दिया जब हम पाप में थे, तो उसी प्रेम से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। आइए हम इसे व्यवहारिक तौर पर देखें। जब मेरा विवाह हुआ था, मेरी पत्नी ने उनके घर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया था वगैरह वगैरह, और उनके पिताजी ने उन्हें छोड़ दिया था जब वो 13 साल की थी। वे कई सारी स्वाभाविक बातों के बगैर जिए, जैसे कि भोजन। और मेरे कहने का अर्थ है कि उन्होंने सचमुच कठिन समय को देखा था उनके जीवन में, और उसी के कारण जब पैसे की तंगी आती थी या किसी और बात को लेकर वो डर का सामना करती थी, और वो तो किराने के लिए चेक को लिखा करती थी, और बैंक में इतना पैसा नहीं था, हमारे पास में नहीं था
जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारे संबंधों में चुनौतियां भी शामिल होती थी। जब मैं इस विषय में बात करता था तब उन्हें दूध और रोना आता था। और मुझे याद है एक रात को हम लोग बिस्तर पर थे और वो वहां पर रो रही थी, और ये तो हमारे विवाह के बिल्कुल 1-2 महीने पश्चात होता, ज्यादा समय नहीं हुआ था। और वो रो रही थी और मैं वहां से उठा और बिस्तर के बाहर निकल आया। तो डबल बेड था और मैं घर के दूसरे कोने की ओर गया, वह दूसरा बेडरूम था, और मैं वहां से उठा बेडरूम की ओर गया, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी, सिर्फ रो रही थी। तो मैं सीधा कमरे की ओर गया, वहां पर एक बिस्तर पड़ा हुआ था। मैं सीधा परमेश्वर की ओर गया और मैं जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। उसने मुझसे ये कहा, मैंने कहा था कि अपने पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया, अपने बिस्तर की ओर जा। और मैं वहां से कूदा और सीधा अपने कमरे की ओर भागा। मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वहां पर जाकर मैं चुपचाप हो गया। हालेलुया, मैं अभी भी वहां पर सोता हूँ। लेकिन आप लोगों की मदद को, वे सही बातों को सोचते या सही बातों को करते हैं, आप अच्छी बातों को करते हैं, क्योंकि प्रभु आप में रहता है और वो प्रेम है। और बहुत तेरे बार आप जब किसी को सलाह में रखते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। एंड्रू वमेक के स्वभाव में जाने से पहले मेरे माता पिता का विवाह अच्छा नहीं था। वो अपने विवाह के बिल्कुल छोर पर थे, जहाँ पर वो एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। एंड्रू हमारे घर पर आए थे उन्हें सलाह देने के लिए, और फिर वे डाइनिंग रूम के टेबल में बैठे और मैं वहां पर था। मैं करीबन 14 साल का था। उन्होंने कहा इसे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। मेरे अभिभावक बहुत ही झगड़ते थे, बहुत ही भयानक था। वे चीजें फेंका करते थे, चिल्लाते थे और मुझे और मेरी बहन को कमरे में बंद करते थे। मुझे याद है हम लोग पिन रोज में रहा करते थे। ये थोड़ा बहुत ट्रेलर हाउस था और ये तो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, पर मेरे माँ ने पिनोबिन को बनाया था पैन पर। मेरे माँ पिताजी की लड़ाई हुई और उसी दौरान मेरे माँ ने उस पैन को जमीन पर फेंक दिया और बीन्स जो थे वो छत पर जा चिपके। और ये तो ऐसा था, बहुत ही भयंकर था। और मैंने कहा माँ बीन्स को खराब मत करो। और इसी रीति से हम सब वहां पर जोर जोर से हंसने लगे और वो लड़ाई वहीं पर खत्म हो गई थी। और मेरे पिताजी को कुछ समस्याएं थी, जैसे कि उन्हें मिर्गी आया करती थी और कई सारी समस्याएं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण था हमारे घर में रहना। और मेरे अभिभावक तलाक लेने वाले थे, लेकिन हम लोग एंड्रू वमेक की सभा में गए और एंड्रू मेरे माँ पिताजी को सलाह देने के लिए आए। और उन्होंने कहा क्या इसे अलग कमरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वे लड़ते थे तो मुझे और मेरी बहन को अलग कमरे में बंद किया करते थे। कुत्ते और बिल्ली के समान लड़ते थे। उन्होंने कहा नहीं, वो यहाँ पर रुक सकता है। और फिर वे वहां पर शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि शादी करने के पहले वो ऐसा किया करते थे, शादी करने के पहले वो वैसा किया करते थे। 2-3 शब्द ही शुरू किया था और उसके पश्चात में उन्होंने तुरंत कहा कि रुक जाओ। उन्होंने कहा कि रुक जाओ। और वे करीबन विवाह करके 16 साल उन्हें बीत चुके थे। वे विवाहित थे और वे अपने विवाह के पहले की बातों को वहां पर बता रहे थे, पुरानी बातों को वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सारी बातों को तुम्हें अलग निकालना होगा और सब बातों को भूलकर नई रीति से आरंभ करना होगा। एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। आपको पता है कि आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, दूसरों को प्रेम करने की योग्यता। क्योंकि प्रेम आपके अंदर में इसलिए नहीं क्योंकि कोई आपसे प्रेम करता है या आपसे प्रेम नहीं करता है। जब हम पाप में ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हमने सारे गलत चुनाव किए तब भी उसने हमसे प्रेम किया और सभी बुरी बातों को किया। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें। और मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकों के जीवन में एक बिल्कुल नया सत्र वहां से आरंभ हुआ था। और इस वाक्य के 2.5 साल के पश्चात में मेरे पिता की मृत्यु हुई। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन के पहली रात को मुझे घर में रुककर खेत में मदद करने के लिए कहा। और हम धान की खेती को कर रहे थे और मैं तो हाई स्कूल में सीनियर था। मुझे बहुत सारे टेस्ट को देने थे और मुझे कई सारी कठिन कक्षाओं को भी करना था और मैं तो स्कूल में जाना था। मैंने कहा कि पिताजी मुझे परीक्षाओं को देना है, मैं घर में रुक नहीं सकता हूँ, मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा इन परीक्षाओं के कारण। और अगली सुबह जब मैं उठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट रीति से कहा कि तुम्हें घर में ही रुकना होगा और आज अपने पिताजी के साथ में रहो। और वो पूरा दिन मैंने अपने पिताजी के साथ में खेत में गुजारा और हम दोनों एक साथ वहां पर काम कर रहे थे उस धान के खेत में। और मेरे पिताजी वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि ड्राइवर थे और जो आपको बता सकते थे अगर तुम कुछ सही नहीं करते थे आपको बताते थे, अगर कुछ अच्छा करते थे तो आपको बताते थे। वो हमेशा अपेक्षा करते थे कि आप हमेशा इधर उधर भागते और काम करने वाले बनो। अभी करो, मैं नहीं चाहता कि अगले क्रिसमस तक रुको। मेरे कहने का अर्थ ये कि वो ड्राइवर थे और वो तो आप में से कुछ वयस्क लोग मेरी बातों को समझ पाए। वो ओल्ड स्कूल के थे और मैं भी उसी में से निकला हूँ। मैं हमेशा लोगों को काम करते हुए देखा करता था मेरे आसपास में वगैरह वगैरह। फिर भी मेरे पिताजी
मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरी कितनी सराहना करते हैं। पिछले 2 साल मेरी माँ और उनके जीवन के सबसे बेहतरीन दिन रहे हैं और बहुत कुछ तुमने इन सारी बातों के लिए किया है और बहुत सारी बातों की प्रशंसा की। मेरे पिताजी ऐसा सब कुछ नहीं करते थे। और उस दिन की शाम को मेरी माँ खेत की तरफ आई थी, हम खत्म करने वाले थे। उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? उन्होंने कहा कि तुम घर में जाकर खाना पकाओ। उन्होंने मुझसे कहा काम खत्म करके पानी का तुम बंद करके आओ। मैंने कहा कि गाय को मुझे पानी पिलाना है। उन्होंने कहा जाओ मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। तो मेरी माँ कुछ बनाने के लिए घर पर गई और बेटा एक काम को खत्म करके दूसरी बात को करने के लिए गया और मैंने पानी के गेट को बंद कर दिया कनाल के। और मेरे पिताजी पानी की तरफ गए थे जानवर को देने। वो लौट कर नहीं आए और हम लोग सोच रहे थे पड़ोसी के घर में शायद रुककर कॉफी पी रहे होंगे, हमेशा करते थे। तो हमने खाना खाया, वो लौट कर नहीं आए थे। हमने पड़ोसी को कॉल किया, उन्होंने कहा नहीं है यहाँ पर। हम वहां गए, मेरे पिताजी ट्रैक्टर पर बड़े शांति से बैठे थे और वो वहीं पर थे और वे यीशु के पास चले गए। मेरी माँ ने कहा क्या हम इन्हें फिर से जिलाए? मैंने कहा नहीं, वो यीशु के पास में है। वो शांति में थे और इस बात के लिए मुझे पूर्ण शांति थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो हमें सम्मान दिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे अभिभावक जब पूर्ण सुसमाचार के संदेश में आए, परमेश्वर का प्रेम हमारे घर में था और हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन मैं अपने पिताजी के साथ में था। पवित्र आत्मा ने मुझे घर में रुकने के लिए कहा था और पिताजी के साथ समय बिताओ। प्रभु की स्तुति। और हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है और ये प्रेम हमारे जीवन को बदल देता है। और मेरे अभिभावक और उनका जीवन पूर्ण सुसमाचार के संदेश में आया, ये हमेशा के लिए अच्छा हो गया। आमीन। ये अद्भुत था और इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है। यीशु हमारे अंदर में निवास करता है। हमारे अंदर में सामर्थ्य परमेश्वर है। जो मुझ में, जो इस संसार में, वो उससे बड़ा है। एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हर कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से है, प्रभु को जानता है। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से नहीं है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कई बार जो सांसारिक तौर पर बाहरी होते हैं उनसे प्रेम करना आसान होता है क्योंकि आप उनसे ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आ रहे थे, ये कुछ सालों पहले की बात है। किसी ने मेरी ओर उंगली दिखाई और मैं मुस्कुराया, उनकी ओर हाथ घुमाया और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा गलत किया क्योंकि मैं इतना अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, परंतु मेरी पत्नी मुझे बताया करती थी। मैंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, परंतु वे उंगली को मेरे तरफ दिखा रहे थे। मैंने मुस्कुरा के उनकी ओर हाथ दिखाया। तुम कैसे कर सकते हो? मैंने कहा वो तो नर्क जाने वाले हैं और आप संसार के लोगों से ऐसे ही बुरे की अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि वे तो ऐसे ही है, लेकिन कलीसिया के लोगों से आप बेहतर की अपेक्षा करते हैं। और फिर हम यहाँ पर आए, फिर हम लोगों के साथ में संपर्क में, संबंध में आए। बाइबल स्कूल में और किटकासन में हमने आरंभ किया और मैं तो खुद का ही बॉस था। मैं खुद को ही जांचता था। मैं हर सुबह जब मैं चर्च में जाया करता था और दोपहर के समय में जाकर लोगों से मिला करता था। काम की बात की जाए तो मेरे पास में स्टाफ के नाम पर कोई नहीं था क्योंकि काम ही नहीं था और वहां पर सिर्फ मैं और मैं ही था और इतना ही बस काफी था। मैं लोगों से बात करता था जो कि पूर्णकाल की सेवकाई में थे। कुछ लोग जलन करते थे, कुछ लोगों की लड़ाइयों की समस्या थी और अब मुझे इन लोगों के साथ में व्यवहार करना था। यह चुनौतीपूर्ण था और मैं अपने मित्र ग्रेग फिट्स को इसको बताता था। फिट्स मेरे पुराने मित्र है जो मेरे बोर्ड में है। एक परिस्थिति के विषय में मैं बता रहा था। उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये व्यक्ति तुम्हारा नौकर नहीं, तुम उनके न्याय नहीं और तुम उनसे प्रेम करते हो। प्रभु की स्तुति। और मैंने निर्णय लिया कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूंगा, चाहे उन्होंने कैसा भी व्यवहार क्यों न किया हो और मेरे साथ में कैसा बर्ताव किया वगैरह वगैरह। और मैं तो कुछ वर्षों तक मैंने इस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छे तोहफे खरीदे और उनसे दया का बर्ताव मैंने किया। वो तो मेरे मित्र बन गए और मैं भी उनका मित्र बन गया और सेवकाई की बातें बदल गई और वो मेरे लिए सेवकाई में बड़े बदलाव को देखा जो परिस्थितियां चल रही थी उनके मध्य में। और अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि वो व्यक्ति छोड़कर चला गया वगैरह वगैरह। मैं तो उनको परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताने पाया। प्रभु की स्तुति। आपको तो सिर्फ प्रेम में ही चलना है, चाहे लोग कितना भी प्रेम करे, चाहे वो आपसे प्रेम ना करे, लेकिन आपको ये निर्णय लेना है कि आप प्रेम में बने रहे। बहुत तेरे बार हम लोग प्रेम में नहीं चलते हैं और हम लोग क्रोधित होते हैं। उसके पीछे का कारण ये है किसी की हम लोग कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करते हैं और जैसे मैंने कहा कि जैसा संसार अपेक्षा करता है हमें भी अपेक्षा करना है और ऐसे ही तो वे है वगैरह वगैरह। परंतु जैसे चर्च की अपेक्षा है, ये इसलिए क्योंकि हम बड़ी अपेक्षा को रखते हैं। जब तक आपके पास में बड़ी अपेक्षा ना हो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। उन्हें मैं अपने सिर में घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा और मैं तो प्रेम में चलूंगा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वचन 9 में वो ये कहता है कि इस रीति से उसने अपना प्रेम प्रकट किया
क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम लोग जी सके, क्योंकि प्रेम ने हमें जीवन दिया। जब हम पाप में थे तब परमेश्वर ने हमें यीशु दिया। जब हम गलत निर्णयों को ले रहे थे और गलत बातों को कर रहे थे, और वो कहता है प्रेम ऐसा है कि हमने प्रेम नहीं किया परंतु उसने प्रेम किया और वो हमारे लिए पश्चाताप बन गया, हमारे पापों के लिए ओढ़ना हो गया। परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप लिया। मैं प्रभु जैसा अनुग्रहकारी नहीं हूँ, मैं उसके जैसा प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर में उसका प्रेम है और मुझे याद रखना है। मुझे याद रखना है कि प्रभु मुझ में जीता है और वो प्रेम है, इसलिए मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करूंगा। मैं लोगों से प्रेम करूंगा चाहे वे प्रेमी हो या ना हो। मैं उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि प्रभु मुझ में रहता है और वो प्रेम है। वो आगे ये कहता है परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम हमारे अंदर में है, उसका प्रेम हमें सिद्ध है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रेम जो है सच में, बाइबल ये कहती कि उदारता सिद्धता का एक जोड़ है, वही तो सिद्धता है। शायद ये कुलुसियों के 3:14 में लिखा है। ये कहता है कि उदारता से दो और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करो। उदारता ये तो एक पुराना शब्द है जो बताता है उदारता अगर किसी ने पाया है तो इसके लिए उन्होंने काम नहीं किया है, ना ही उसने उन्हें कमाया है, ये उन्हें मुफ्त में दिया गया है। और इसलिए जब हम इसे देखते हैं, यह कहता है अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हम में रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध बना रहता है। उदारता सिद्धता का एक जोड़ है। प्रेम आत्मा का एक फल है। बाकी सभी आत्मा के फल प्रेम के द्वारा ही निकलते हैं। अगर आप प्रेम में चलना आरंभ करेंगे, उदाहरण के लिए अगर कोई प्रेम में नहीं चलता है तो वो कभी आनंद में नहीं चल पाएगा। अगर वे प्रेम में नहीं चलते हैं तो शांति में नहीं चलेंगे। अगर वो प्रेम में नहीं चलते हैं तो विश्वास में नहीं चल पाएंगे। विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। जब वचन ये कहता है कि प्रेम के द्वारा विश्वास कार्य करता है तो इसका अर्थ ये नहीं है एक दूसरे के प्रेम के विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो आपके प्रति प्रेम है उसके विषय। जितना ज्यादा हम लोग परमेश्वर का प्रेम समझने लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमें और अधिक प्रेमी बनना है। लेकिन जब मैंने अनुग्रह के प्रकाशन को पाया तो सुसमाचार के प्रति मेरा तरीका बदल गया। मेरी सेवकाई का तरीका पूर्णतः बदल गया। इसके बजाय कि मैं लोगों को कहूँ कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, अब पवित्र आत्मा खुद उन्हें ये कहने दे, पवित्र आत्मा को कहने दे। मुझे नहीं पता, मैं बताता था, वे मुझसे आकर पूछते थे और कई बार मैं बताता था, कई बार परमेश्वर स्वयं इन बातों को बताते थे। तो अगर पवित्र आत्मा उन्हें बताती है और वे बदलते हैं तो इसका अर्थ है कि वे बेहतर करेंगे। इसके बजाय कि मैंने कहा यह सही या गलत है वगैरह वगैरह, तो इसमें काला और सफेद है, सच और झूठ है। आप मुझे गलत ना समझे, लेकिन बाइबल इसके विषय में बताती है इब्रानियों की किताब में कि हमारे पास में नई वाचा में परमेश्वर की आत्मा है और हमें आवश्यकता नहीं कि कोई आकर इन बातों को हमें बताए। और अगर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है और मार्गदर्शन करती है परमेश्वर की वाचा की ओर और परमेश्वर की बातों की ओर। यहाँ पर वचन 13 में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके वचन 13 में कहता है, इसी से हम जानते हैं कि वो हम में और हम उसमें बने रहते हैं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ में मिलकर ये गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। और हमने देख भी लिया और ये गवाही देते हैं कि पिता ने उस पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। आपने उद्धार कैसे पाया? आपने यीशु मसीह के विषय में सुना और उस पर विश्वास किया, और जब आपने विश्वास किया तो मसीह का आत्मा आपके अंदर में प्रवेश किया, और मसीह का आत्मा आपकी आत्मा के साथ में मिलकर गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हो। जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसमें और वह उसमें बना रहता है। जब मैं विश्वास करूंगा तो मैं अंगीकार करूंगा। यीशु पर विश्वास करने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि आप उसके विषय में अंगीकार भी करोगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आप अंगीकार करोगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं इसलिए अंगीकार नहीं करता हूँ कि मैं यीशु को परमेश्वर का पुत्र बनाऊं, लेकिन वो तो परमेश्वर का पुत्र है ही। क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने अंगीकार किया। यीशु को प्रभु बनाने के लिए मैं अंगीकार नहीं करता हूँ, लेकिन वो तो है ही। यीशु ही प्रभु है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने अंगीकार किया। हम इसके विषय में रोमियो 10वें अध्याय में देखते हैं कि ये जरूरी नहीं, हमें ऊपर जाकर उसे नीचे लाने की आवश्यकता नहीं, ना ही नीचे जाकर उसे ऊपर लाने की आवश्यकता है। यीशु के रूप में पहले ही परमेश्वर आ चुके हैं, पहले से कब्र में और स्वर्ग में जा चुके हैं। सही है। अब जो कोई ये विश्वास करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है और वे बचाए जाएंगे, वचन तो हमारे निकट, हमारे अंदर और हमारे मुंह में है। विश्वास का यही वचन तो हम लोग प्रचार करते हैं। यीशु ही प्रभु है, हम इसका अंगीकार करते क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जब आप मसीह पर विश्वास करते हो तो मसीह का आत्मा आपके अंदर में निवास करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन मसीह का आत्मा हमारे आत्मा के साथ में गवाही को देता है कि हम परमेश्वर की संतान है।
और हमने देख भी लिया और इसकी गवाही भी देते हैं कि पिता ने यीशु को संसार का उद्धारकर्ता करके भेजा है, और हम अंगीकार करते हैं यीशु ही प्रभु है, अंगीकार करते हैं और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जो कोई ये अंगीकार करता है, परमेश्वर उसमें निवास करता है और वो उसमें, वो अभी भी उसी को बोल रहा है। मसीह विरोधी का आत्मा है जो इस बात को नहीं मानेगा कि यीशु मसीह देह धारण करके आया था, लेकिन मसीह का एक आत्मा है और हम अंगीकार करते कि यीशु देह धारण करके आया, कि परमेश्वर देह धारण करके आया और वो परमेश्वर का पुत्र है। मुझे नहीं पता कि कक्षा में मैंने पहले इसे बताया कि नहीं। एक व्यक्ति मेरी कलीसिया में आया करता था, बहुत समय पहले नहीं, कोलोराडो स्प्रिंग में जब हमने आरंभ किया था। जब मैं परमेश्वर पिता के विषय में बात करता था, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा के विषय में, तो वो क्रोधित होता था, कहता था कि यीशु को तुम परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हो, बाइबल में ये कहाँ लिखा है। तो मैं उसे पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16वें वचन में लेकर गया, जहां पर यह कहता है कि परमेश्वर देह धारण करके संसार में आया। तो मैंने पूछा कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर देह धारण करके आया, तो ये किसके विषय में लिखा है। ये तो यीशु के विषय में बताता है, वही तो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपको इससे परेशानी है तो आपको सत्य से परेशानी है, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। आमीन। जो कोई अंगीकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें और वो उसमें बना रहता है। तो विश्वास करने का यह परिणाम है, जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो मसीह का आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है। हम ये गवाही देते हैं कि यीशु संसार का उद्धार करता है और संसार के आगे अंगीकार करते हैं। यीशु को प्रभु बनाने के लिए मैं अंगीकार नहीं करता हूँ, वो तो प्रभु है। मैं अंगीकार करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो प्रभु है। यीशु को चंगाई करता करने के लिए मैं अंगीकार नहीं करता हूँ, लेकिन वो तो चंगा करता है ही, वो चंगा करता है। वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरा चंगा करता है, इसलिए मैं अंगीकार करता हूँ। मेरी पूर्ति पूरी करने के लिए मैं अंगीकार नहीं करता हूँ कि वो पूर्ति करता है, वो मेरा पूर्ति करता है। और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए अंगीकार करता हूँ। क्या ये बातें समझ में आ रही है? इसी रीति से उद्धार कार्य करता है और इसी रीति से प्रभु की प्रतिज्ञा कार्य करती है। दरअसल कई सालों पहले कोई इसे बाइबल स्कूल में सिखाया करता था, और मेरा मानना यह सत्य है। और सच में 2 बातों के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता होती है, धार्मिकता और छुटकारे के लिए। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, आप धर्मी बनाए गए, और धार्मिकता परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के लिए एक नींव बन जाती है। आप हर श्रापों से छुड़ाए गए हो। आमीन। और विश्वास के द्वारा आपने धार्मिकता प्राप्त की है, आपने व्यवस्था के श्राप से मुक्ति पाई है और विश्वास के द्वारा छुटकारा। तो जब आप विश्वास करते हो तो आप अंगीकार करते हो, और इसी रीति से विश्वास कार्य करता है। और ध्यान दें, यहाँ पर वचन 16 में वो क्या कहता है, वो यहाँ पर अलग ही एक विषय पर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, वो ये कहता है प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमारे पास संयम है। हम मसीह विरोधी की आत्मा से भयभीत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में मसीह का आत्मा है, और मसीह का आत्मा सत्य का आत्मा है। फिर वो ये कहता है कि हम तो संसार से नहीं डरते हैं, हम तिरस्कार से डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम में प्रेम का आत्मा है। इतना ही नहीं, लेकिन हम में सामर्थ की आत्मा भी है। आइए इस अध्याय के अंतिम वचन की ओर देखें। वचन 16 क्या कहता है, हम देखें। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हम उसे जान गए हैं। आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, उसके प्रेम को हमने जाना है। आपने परमेश्वर के प्रेम को कब जाना? जब आपने यीशु पर विश्वास किया। सही है। और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं जाना, उसके प्रेम का अनुभव भी किया। अगर आपने नया जन्म पाया है और उसके प्रेम का अनुभव प्राप्त किया है, आमीन। कोई तो भी यहाँ पर सहमत है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है, उसे हमने जाना है और अनुभव किया है। हमें परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ जानना ही नहीं है, उसका अनुभव करना है। जब हम नया जन्म पाते हैं, और नया जन्म पाकर जब आप विश्वास करते हैं उसके प्रेम में, तो आपको उसके प्रेम में निरंतर बने रहना है। उदाहरण के लिए, अधिकतर लोग जब पहली बार सुसमाचार के संदेश को सुनते हैं तो, और जब वे प्रभु को ग्रहण करते हैं तो, इसे पाने के लिए मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया है, इसे पाने के लिए मैंने तो वगैरह वगैरह बातों को नहीं किया, मैं सिर्फ प्रभु को ग्रहण किया हूँ, वह मुफ्त अनुग्रह का वरदान जो मेरे लिए है। और वे मसीह में आने के कई सालों के पश्चात उन्हें लगता है कि उन्हें नियम मानना पड़ेगा। अगर वे नियम नहीं मानते हैं तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप आशीषित हो। आपने सब कुछ अच्छा किया इसलिए आशीषित नहीं हो, परंतु उसने सब बातों को किया और आपने सिर्फ विश्वास किया।
और ये निरंतर काम करता रहेगा अगर आप उसके प्रेम पर निरंतर विश्वास करते रहोगे। विश्वास करते रहिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, लेकिन उसके स्वभाव और चरित्र से आप परमेश्वर से बहुत सारी बातों को प्राप्त करोगे। हमने जाना और अनुभव किया है, जब आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करोगे, जब आप नया जन्म पाते हो, तो प्रभु के प्रेम पर आपको निरंतर विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपसे वो प्रसन्न है, वगैरह वगैरह। हमने इसके विषय में उस दिन बातें की थी। वो ये कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसे जान गए हम, प्रतीति करते हैं परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हमें प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए उसमें, वो कहता है अगर हम प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध बना हुआ है, ताकि न्याय के दिन में हमारे पास हिया हो। जब आपके जीवन में सब बातें बिगड़ने लगती है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या उठता है? किसी ने यहाँ पर कुछ कहा, जब बातें बिगड़ने लगती है तो मैंने क्या गलत किया है, ये पहला प्रश्न उठने लगता है। मैंने क्या गलत किया है? अब इसे देखिए, ये इसलिए क्योंकि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भी समझ नहीं पाए हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता कि न्याय के दिन हम में हियाव हो सकता है कि आपके जीवन में तूफान हो और आग के गोले बरस रहे हो, लेकिन तब भी आप कहते हो कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझसे प्रसन्न है। इसके बजाय कि मैं पूछूं कि मैंने क्या गलत किया, आप कहोगे कि यीशु के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। क्या ये आप समझ पा रहे हो? लेकिन अधिकतर समय क्या होता है कि लोग जब इस शिकंजे में फंस जाते हैं, वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका ध्यान यीशु पर और जो उसने किया उस पर नहीं है। परमेश्वर का जो प्रेम उनके लिए है उस पर ध्यान नहीं है, उनका ध्यान उनके प्रदर्शन पर है। उनका ध्यान है कि क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ। मैं ये नहीं कहता, कई बार हमें चीजों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण का भी एक समय होता है, लेकिन उसी वक्त हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति भी कायल होना है। और जब आपको लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया है और आपके लिए आंधी तूफान और आग के गोले बरस रहे हैं और सब कुछ बिगड़ चुका है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और कहना है कि प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, ये मेरी वजह से नहीं है। हमें मसीह यीशु में आनंदित होने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। मुझे तो ये समझ में आया। कुछ सालों पहले मुझे चुनौती मिली थी। हमारा यहाँ पर बाइबल स्कूल था और मैं पूरे साल भर सिखाया करता था। एक बर्फीला तूफान आया था, करीबन 3000 जानवर मेरे पास में थे, $3 मिलियन का था और रात भर करीबन 36 इंच की बर्फबारी हुई। करीबन 60 घंटे की रफ्तार से ये हुआ। मार्क कोलोराडो में जो मेरे पास में ये सारे जानवर थे, और ये मानो तो सबसे भयंकर तूफान था मार्क कोलोराडो में, जो इससे पहले शायद वहां पर हुआ था। पिछले 100 सालों की तुलना में इतना भयंकर बर्फीला तूफान वहां पर कभी नहीं आया था। हर जगह पर जानवर मरे पड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो जानवर जिंदा थे, बर्फ इतना भर चुका था कि वे हिल नहीं सकते थे, लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, जानवर बाहर निकाल नहीं सकते थे। फीड लाइट खरीदार जानवर की खरीदी सामान्य रीति से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन पर कीचड़ और बर्फ ढका था। यह महीनों के पश्चात था। उसके पश्चात में वे वहां पर पहुंच पाए। पहले उसकी कीमत 50 सेंट थी, लेकिन उसके पश्चात में $1 कीमत हो गई। मैं करीबन 20 सालों का लाभ गवा चुका था एक ही रात में। यह चुनौतीपूर्ण समय था। किसी ने कहा कि अच्छा हुआ, भाग्य से तुम पूरी रीति से बर्बाद नहीं हुए। लेकिन संपूर्ण समय में मैं यहीं पर बाइबल स्कूल में था। मैं प्रचार कर रहा था। वहां पर एक व्यवसायी था जो उस साल बाइबल स्कूल में था, और कई समय के पश्चात में वो वहां पर आया। इसके विषय में उसे अगली गर्मी में पता चला और उसने मुझे साक्षात्कार के लिए असल में कॉल किया था। उसने कहा, तुम तो बहुत खुश थे और हम में से किसी को पता नहीं चला कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? और मैं तो बहुत तेरा पैसा गवा चुका था। उसने कहा, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? वैसे रात के मध्य पैर में मैं उठकर मैं अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे रहा था, और मसीह में जो कुछ अच्छी बात है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। मैंने भली बातों के लिए धन्यवाद दिया, उस पर ध्यान दिया, और उसी के कारण मैं उसमें से निकल आया। और उसमें मुझे कुछ साल लगे, लेकिन हम उस नुकसान में से बाहर निकल आए और जो कुछ गवाया था उससे कहीं ज्यादा हमने प्राप्त कर लिया।
अगर आपके पास में परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन होता है तो आप उसके प्रति प्रतिरोधक हो जाते हो। इस संसार की समस्या और बातों के लिए ऐसा नहीं कि व्यापक प्रभाव नहीं डालती। हम ऐसे संसार में जीते हैं जो पाप और शैतान के द्वारा प्रभावित हुआ है। अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है? क्योंकि पाप ने प्रभावित किया है। ये संसार तो बिखरा हुआ है। क्या मैं परमेश्वर को रास्ते में कहीं भूल चुका हूँ? हाँ, शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं थका नहीं हूँ। पहले भी मैं परमेश्वर को कई बार भूल चुका हूँ और अभी भी शायद भूल जाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास भी करता हूँ। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ। लेकिन मैं तो इस चीज में से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। परमेश्वर कार्य करता है, वचन कार्य करता है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो अभी भी कार्यरत है। अगर आपने परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन पाया है और उस पर आपका भरोसा है, आप जीवन को अलग रीति से देखोगे। अगर आप अपने कप को आधा भरा हुआ देखते हो या आधा खाली देखते हो तो आप अपने कप को उमड़ता हुआ देखोगे। जो भली बातें आपने पाई है उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। शत्रु शायद आपके ओर 1 मार्ग से आएगा, लेकिन 7 मार्ग से उसे भागना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति। जब शैतान मुझसे कोई चीज चुराता है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं 7 गुना लौटा कर पाऊंगा। ये बेहतर होगा, पहले से भी बेहतर होगा। शायद मैंने आपको बताया था अभी के डील के विषय में जो साल के आरंभ में हुआ था। परमेश्वर ने हमें एक नए घर से आशीषित किया, अलौकिक रीति से हमने इसे पाया था। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग चले थे वगैरह वगैरह। और मैंने अपना वाला बेच दिया और मैं नए की खोज में था ताकि मैं वहां पर आ सकूं दूसरे को बेचकर, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया और मैं इसके विषय में करीबन आधा घंटे तक नाराज था। इस बात को जल्दी से करने के लिए मैंने हजारों डॉलर खर्च किए ताकि ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। जो बातें मैं कर सकता था उन बातों को करने के लिए मैंने लोगों को दाम चुकाया। मैं क्रोधित और निराश हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बनना नहीं चाहूंगा। और मैं इसलिए ऐसा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरा स्रोत है। उस शाम को जब वो डील नहीं हो पाई तो मैं करीबन आधे घंटे तक निराश ही था, लेकिन अगली सुबह उठकर मैंने कहा कि सब बातें मेल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ये सब बातें मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तो सिर हूँ, मैं तो पूछ नहीं, मैं तो ऊपर हूँ, मैं तो नीचे नहीं, मैं तो आशीषित हूँ, श्रापित नहीं। और बातें तो होती ही रहती है। अगर आप इन बातों को ऐसे ही होता हुआ देखना चाहते हो, संसार पाप और शैतान से जकड़ा हुआ है। संसार में समस्या है। जो गलत है उस पर ध्यान नहीं दूंगा, जो सही है उस पर ध्यान दूंगा, और हर बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। अगर समस्या आएगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ओ प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया। आप मेरी बातों को समझे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है हम भी इस संसार में है। अगर आप ऐसा बर्ताव करते हैं आप यीशु के जैसा जी पाओगे। आप संसार में भिन्नता लाओगे। प्रभु के आगे आपको हिया है, कोई डर नहीं। सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है, क्योंकि भय डरा हुआ सा है। जो भयभीत होता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले प्रेम किया है। हम प्रभु से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसने पहले प्रेम किया। हम होने के बावजूद उसने हमसे प्रेम किया। अगर कोई प्रभु से प्रेम करके भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। तो वो जो भाई है जिसे आपने देखा है, तो जिसे देखा है उसे कैसे प्रेम कर सकता है? अगर बातों को अंदर आने देते हैं और गलत बातों को करने की अनुमति देते हैं, उन पर क्रोधित होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंतु जब प्रभु को आप स्रोत के रूप में देखते हैं, वहीं पर सब बिगड़ता है। मैंने अपने भाई को क्षमा किया, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। यही आज्ञा हमने प्राप्त की है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है वो मुझसे भी प्रेम करता है। अगर प्रभु हमसे प्रेम करता है तो हमें भी करना चाहिए। अगर परमेश्वर प्रेम है और वह अनुग्रहकारी है, मसीह क्यों क्रोधित होते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर की भलाई पर और जो कुछ उसने किया उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। वे संसार उसकी सारी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। एक रात में अपने विश्वासियों को लेकर सभा में गया था। वे लोग तो वहां पर बैठकर आसपास की बेतों की बातों को बोल रहे थे। मैं तो रूढ़िवादी हूँ और इन बातों के मूल्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा संपर्क तो टूट चुका था। इस संसार में क्या हलचल चल रही होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करता। मैं जीतने के लिए रूढ़िवादी हो जाऊंगा। मेरी आशा तो परमेश्वर पर है और मैं अपना ध्यान यीशु पर लगाए रखूंगा और अपना मन में यीशु के वचनों पर लगाए रखूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो अंत में ये भला ही होगा। प्रभु की स्तुति। प्रभु के प्रेम के प्रति हम लोग सुरक्षित है। हम मसीह विरोधी को नहीं लेकिन मसीह को ढूंढ रहे हैं। हम क्रोध और गुस्से पर ध्यान नहीं करते हैं।
कड़वाहट और मृत्यु पर भी ध्यान नहीं देते हैं, और हम तो परमेश्वर का जो प्रेम हम पर है उस पर हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की भलाई हमारे लिए है और अंत में हम विजय पाते हैं।